ये जो सामने में दिख रहा है ये कुंड है इसके अंदर, और यहाँ पे पहले जो जानवर की बलि दी जाती थी उसका ब्लड इसी में डाला जाता था। और वर्तमान मंदिर के चारों ओर आज बहुत बड़े हिस्से में अधिकतर लैली बूबा जी के वंशज। हमारा जो लास्ट ड्यूटी दिख रही ना उधर, वहाँ है हमारा घर। वहाँ एक फुल्दीवा जो मंदिर है, बड़ा मंदिर। इधर से रुक जाओ, जाना मत वहाँ मत जाओ। अरे कुछ नहीं होता है, 1 मिनट रुक जाओ ना, ऐसे मत जाओ। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। तो मेरा नाम है जाकिर हुसैन और मैं अभी हूँ उत्तराखंड जोगीमढ़ी में, जो कि पौड़ी गढ़वाल के ज़िले में आता है। और यहाँ पे बना हुआ है देवी काली का एक भव्य मंदिर, जो कि 6000 फीट की ऊंचाई पे है। और हम लोग अभी अब चलने वाले हैं वहाँ पे। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को अंत तक देखें ताकि फुल डिटेल समझ में आ जाए। अगर आप कालिंका देवी का टूर करना चाहते हैं तो आपके लिए जोगीमढ़ी एक मस्ट विजिट रहेगा। आप जोगीमढ़ी आके रुक सकते हैं और यहाँ से पैदल ही ट्रैक करके वहाँ तक जा सकते हैं। लेकिन हम लोग अभी बस से चलेंगे और कुछ दूर रहेगा जो कि हमें ट्रैक करके जाना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। ऐतिहासिक रूप से मंदिर के निर्माण का श्रेय बडियारी समुदाय को जाता है। बडियारी का एक अर्थ होता है खानाबदोश। खानाबदोश चरवाहा जनजाति, जो कुछ समय पहले तक उन्होंने राज्य में अलग अलग पेशे अपनाए हैं। कुछ उत्तराखंड के भीतर या बाहर बड़े शहरों में बस गए हैं। हालांकि कुछ अभी भी खेती और पशुपालन के अपने पैतृक पेशे को अभ्यास करते रहते हैं। और मंदिर बनने के पीछे कई ढेर सारी लोक कथाएँ भी हैं, जिन्हें मैं आपको वीडियो में आगे बताता रहूँगा। उत्तराखंड के 2 जिलों पौड़ी गढ़वाल और अल्मोड़ा के सीमांत क्षेत्रों में बसे 14 गांव के बडियारी रावतों द्वारा अपनी कुल देवी मां काली के सुंदर सुशोभित स्वरूप मां भगवती न्याजा के रूप में एक सामूहिक पूजा और धार्मिक यात्रा का आयोजन किया जाता है। एक ऐसा भव्य और विशाल धार्मिक अनुष्ठान जहां लाखों लोग गहरी आस्था, श्रद्धा और विश्वास के साथ अपनी मनोकामनाओं को लेकर अपार शक्ति देवी मां भगवती काली के इस पवित्र स्थान और यात्रा में एकत्रित तथा शामिल होते हैं। उत्तराखंड का एक ऐसा राज्य जिसे देवभूमि के नाम से पुकारा जाता है, पौड़ी गढ़वाल के विकासखंड बीरोखाल और अल्मोड़ा जिले के स्यालदे विकासखंड की सीमाओं के बीचों बीच ऊंचे पहाड़ की चोटी पर स्थित है यह मंदिर, जहां प्रत्येक 3 वर्ष के अंतराल में पौष माह में बडियारी रावतों द्वारा 11 से लेकर 14 दिनों की यात्रा के पश्चात मां कालिंका की पूजा होती है। हमें उस जगह पे जाना है और इधर से घूम घूम के जाना पड़ेगा, बीच में खाई है। पौराणिक लोक कथा के अनुसार 14 गांव में विभाजित बडियारी वंशजों के पूर्वज, जिनका नाम लैली बूबा जी बडियारी था, वो टिहरी जिले के बडियारगढ़ गांव से थे। कहा जाता है पूज्य बूबा जी का जन्म 17वीं शताब्दी में टिहरी के बडियारगढ़ में एक संपन्न परिवार में हुआ था। उनकी शादी जाख नामक गाँव के कुकलियाल नामक परिवार की लड़की से हुई। उनके 7 बेटे मंगू, जीमा, कैंपू, कलवा, दंतू, नत्थू और मौल्या सिंह थे। ब्रिटिश काल के इतिहासकारों के अनुसार सन 1790 में नेपाल की गोरखा सेना ने कुमाऊं पर आक्रमण कर कुमाऊं राज्य को अपने अधीन कर लिया था और गढ़वाल पर भी आक्रमण की तैयारी करने लगे। ऐसा बताया जाता है कि केदार खंड कई गढ़ों में बटा हुआ था। इन गढ़ों के अलग राजा थे और राजाओं का अपने अपने आधिपत्य वाले क्षेत्र पर साम्राज्य था। इतिहासकारों के अनुसार पवार वंश के राजा इन गढ़ों को अपने अधीन कर एकीकृत गढ़वाल राज्य की स्थापना की और श्रीनगर को अपनी राजधानी बनाया। केदारखंड का गढ़वाल नाम तभी से प्रचलित हुआ। यहाँ से हम लोग अपना रूट चेंज कर रहे हैं, इस पे ना जाके इस वाले रूट से जाएंगे। यहाँ से भी गलती की कोई गुंजाइश नहीं, कोई माफ़ी नहीं। बहुत ज़बरदस्त नज़ारा है। थक तो गए हैं सब लोग, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारे हैं, अभी तक चल ही रहे हैं सब। ये ट्रैक बेहतरीन, तो बने रहिएगा हमारे साथ। चलते हैं ऊपर और कराते हैं आपको कालिका जी के दर्शन और
चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो यार, बहुत परेशान हो रहा हूँ आज। वहाँ से सर जी हमारे सीटी मार के बुला रहे हैं, विजल। ये आगे ऊंचाई पे, अभी और ऊंचाई पे जाना है तो चल रहे हैं धीरे धीरे। यहाँ से एक इनाम की राशि रखी गई है संजू भाई के द्वारा। यहाँ से कूदने वाले को 5,000 रुपये का इनाम और 5 मिनट में ऊपर आने के बाद 5,000 और इनाम। 5 लाख लगाया हूँ। ये 5 लाख दे रहे हैं। अगर किसी को यहाँ से कूद कर नीचे जाना है जाए और वापस आके पैसा ले जाए 5 मिनट के अंदर अंदर। गिरने का टाइम नहीं जोड़ा जाएगा, वापस आने का टाइम जोड़ा जाएगा। क्या हो गया, चलो ना। बिल्कुल बैठा है ना। वहाँ वो 2 जने को देखो, रामदरस और विनोद भाई। विनोद भाई तो लेट गए, रामदरस जी खड़े हैं अभी। अब एक और रह गया है, ये पार करना है। इससे सबसे ज़्यादा खतरा इस चीज़ से है, नीचे पड़ी हुई बालुओं से, क्योंकि ये फिसलन बहुत ज़बरदस्त मचा रही है, बहुत ज़बरदस्त फिसलन है। माना जाता है कि एक बार बूबा जी को स्वप्न में काली माँ के साक्षात दर्शन हुए। माँ काली के दर्शन पाकर बूबा जी ने अपने परिवार की रक्षा के लिए आशीर्वाद मांगा। माँ काली ने आशीर्वाद देते हुए कहा कि किसी उच्च स्थान पर मेरे मंदिर का निर्माण करना, और जब भी तुझ पर कोई संकट आए मेरा स्मरण करना, मैं वहीं से तुम्हारे परिवार और इस क्षेत्र की रक्षा करूंगी। उसके बाद लैली बूबा जी ने गुफा के कुछ ही दूर पर माँ काली के पहले थान की, जिसे आज बंदरकोट गांव के नाम से जाना जाता है, उसकी स्थापना की और माँ काली की पूजा अर्चना करने लगे। कहा जाता है कि कई वर्षों तक विषम परिस्थितियों और गोरखा आक्रमण को झेलते झेलते अपने परिवार के हितों की रक्षा करते हुए काली माँ के परम भक्त पूजनीय बूबा जी गोरखा सेना से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। समय बदला और भारत की इस उत्तरी हिमालय भूभाग पर सन 1815 में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन हुआ। यहाँ अंग्रेजों का आगमन वास्तव में गोरखों के 25 वर्षीय सामंती सैनिक शासन का अंत भी था। फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं पहाड़ की चोटी पर बने इस मंदिर पे, और यह मंदिर 2014 से पहले भारी पशु बलि के लिए विख्यात था। यहाँ पर माँ कालिंका के हजारों की संख्या में पशु बलि चढ़ाई जाती थी, मगर 2014 के बाद से यहाँ पर बलि प्रथा समाप्त कर दी गई है। ये जो सामने में दिख रहा है ये कुंड है इसके अंदर, और यहाँ पे पहले जो जानवर की बलि दी जाती थी उसका ब्लड इसी में डाला जाता था, पर अब ऐसा नहीं है। अब यहाँ पे एक अद्भुत परंपरा निभाई जाती है। अब पशु बलि की जगह पर नारियल जल से कुंड भरा जाता है। तो चलते हैं सीधा मंदिर के अंदर और यहाँ पे कराते हैं आपको दर्शन। और वीडियो अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। सन 1803 में नेपाल की गोरखा सेना ने गढ़वाल राज्य पर आक्रमण कर महाराजा प्रद्युमन शाह को मारकर अपना राज्य स्थापित कर लिया था। गोरखा सेना की क्रूरता और अत्याचारों से तंग आकर लोग इधर उधर उनसे लड़ते बचते, जंगलों में भटकते, गुफाओं में छुपते छुपते अपने गांव घरों को छोड़कर दूर दूर विस्थापित हो गए। इन्हीं में से एक थे मां भगवती कालिंका के भक्त बडियारी रावतों के पूजनीय लैली बूबा जी। गोरखा सेना के अत्याचारों से तंग आकर अपने मूल निवास बडियारगढ़ से अपनों से बिछुड़कर परिवार सहित पौड़ी जिले के सीमांत क्षेत्र पाखा पाड़ी नामक जगह पर पहुंचे। बूबा जी ने एक चट्टान को काटकर परिवार के सदस्यों की रक्षा के लिए गुफा का निर्माण किया और वहीं से गोरखा सेना से लड़ते रहे। यह गुफा आज भी यहाँ मौजूद है और गुफा के समीप ही एक स्कूल है जिसे लैली बूबा के नाम पर ललितपुर नाम दिया गया है। लंबे संघर्ष और जनजीवन सामान्य होने के बाद धीरे धीरे लोग जंगलों को काटकर घरों और खेतों का निर्माण करने लगे। पूज्य बूबा जी के पुत्रों ने भी गुफा छोड़ काली माँ के थान के निकट बंदरकोट में अपना निवास स्थान बनाया और गुजर बसर करने लगे। कहते हैं कि एक बार फिर से माँ अपने किसी प्रिय भक्त के स्वप्नों में आई और जहां आज वर्तमान में स्थित मंदिर है अपने स्थान को परिवर्तित करने का आदेश दिया। समय के साथ साथ परिवार का विस्तार और विभाजन होता गया।
और वर्तमान मंदिर के चारों ओर आज बहुत बड़े हिस्से में अधिकतर लैली बूबा जी के वंशजों बडियारी रावतों का निवास स्थान है। और यहीं से दिखता है संजू भाई का गांव, जो कि यहीं के रहने वाले हैं। जस्ट यहाँ से थोड़ी दूर है, तो दिखाता हूँ आपको। हमारा जो लास्ट चोटी दिख रही ना उधर, वहाँ है हमारा घर। वहाँ एक ठुल्ली जो मंदिर है, बड़ा मंदिर। इधर से ऐसे चले जाएंगे? यहाँ से भी है, इधर से भी है रास्ता, यहाँ से नीचे से भी जाके वहाँ से रास्ता है। 36 रास्ते हो जाते ना, वही तो। वो लास्ट जो पहाड़ी दिख रही है उधर है। और वो जो मंदिर है, अब जब भी वो मेरे से कल अच्छा फिर बैठो। अभी तक जो मैंने आपको जानकारी दी है वो यहाँ पर बने लैली बूबा जी बडियारी के स्मारक में जो इतिहास दर्ज है वही मैंने आपको बताया है। पहाड़ की सुंदरता को देखने का सुकून कुछ अलग ही है। पहाड़ हर जगह ही खूबसूरत लगता है। कभी पहाड़ों के नज़ारे आसानी से देखने को मिल जाते हैं, तो कभी कठिन दुर्गम रास्तों से होकर इन तक पहुँचना पड़ता है। इस मंदिर को बनवाने के लिए इतना ईमानदार हैं यहाँ के लोग। देखो ये देखो, लोग जो 1100-1500 दे रखे हैं उनका भी, हाँ उनका भी नाम डाल दिए हैं। नॉर्मली ऐसा नहीं करते, जो 1-2 लाख रुपए देते हैं उन्हीं का नाम डालते हैं, लेकिन यहाँ सबका नाम डाले हैं। जो 500 दिया उसका भी, जो 1000 दिया होगा उसका भी। जाना मत, रुक जाओ, जाना मत, वहाँ मत जाओ। अरे कुछ नहीं होता है। 1 मिनट रुक जाओ ना, ऐसे मत जाओ। ये बुरांस का पेड़ है, काफी खाई में है, वहाँ जाना ठीक नहीं है। पैर फिसला जरा सा भी तो पता नहीं कहाँ जाके गिरोगे। कितना लाना है? 1 2 3 4। ये भैया हमारे जा रहे हैं बुरांस का फूल तोड़ने। बुरांस का फूल जो होता है बहुत फायदेमंद होता है। ये शुगर, बीपी, हार्ट अटैक तक में फ़ायदा करता है इसका जूस पीने से। भैया मेरे जा रहे हैं। और चाहिए? हाँ हाँ, वो बड़ा वाला। हाँ ये वाला। संजू एक भी तोड़ी थी संजू। लाओ। अरे इसका फोटो ले लो। ये कलिंगा देवी, कलिंगा देवी, कलिंगा माता। अरे ज्यादा संग ऐसे ये प्लान कुछ अलग है ना। कितना बड़ा जानवर है। अरे 2 आ गए रे, 2 आ गए। अच्छा ये तो इगुआना है सर जी। ये डबल टिक तो हो जाता है, देखूंगा तो नीला होगा। आवाज आ रही? अभी हम लोगों का कालिंका मंदिर का टूर हो गया है और यहाँ पे सब लोग दर्शन वर्शन अपना अच्छे से कर लिए हैं। और इस मंदिर की खास बात मुझे ये लगी कि इस मंदिर में जो भी दान लोग यहाँ पे देते हैं, जो भी चढ़ावा लोग चढ़ाते हैं, जैसे मंदिर बनवाने के लिए 1000 रुपये या 500 रुपये भी अगर कोई देता है, तो उनका नाम बाइज्जत, उनका नाम और एड्रेस के साथ में यहाँ पे लिखा गया है। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा। और बाकी जगह भी अच्छी है और सुकून और शांति वाली जगह है। तो यहाँ से हमें फिर से वापस ट्रैक करके वापस जाना पड़ेगा पीछे। और बादल यहाँ पे कब आ जाएंगे, बारिश कब आ जाए कोई भरोसा नहीं, इसलिए हमें जल्दी से जल्दी यहाँ पे निकलना पड़ेगा। और एक अलग सी वीडियो बनाऊंगा यहाँ से नीचे उतर के जाने की, क्योंकि ट्रैक बहुत लंबा पड़ेगा और वीडियो ज़रूरी है। तो अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले कर लीजिए। फिर चलते हैं, मिलते हैं आपसे किसी और नए ब्लॉग में। बाय बाय।